नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 का 18 शिफ्ट, इट मींस 5 जुलाई शिफ्ट 2 करने वाले हैं। देयर आर 25 क्वेश्चंस, तो वी आर गोना टेक ओनली 25 मिनट्स, हो सकता है उससे कम भी लगे। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। सोल्यूशन वाली पीडीएफ इससे पहले वाली, इससे बाद वाली सभी शिफ्ट का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। पहले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डायमीटर एक सिलेंड्रिकल टैंक के बेस का 28 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 42 है, तो कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। व्हाट इज गिवन? 2 × 22/7। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14, और हाइट कितनी दी गई? 42। तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है। 7 दूनी 14, ये 4 × 22 और गुणे 42 लिखा हुआ है, तो आप गुणा मार दो, तो ये हो गया 4 × 42 का टेबल पढ़ो। वैसे 22 का आसान होता है, लेकिन 42 दूना 84 के 4 हासिल है 8, 42 दूना 84 8, 92, 924 का 4 गुना 9 चौको 36 और 24 का 4 गुना 96। कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट। बेस जो है वो 2/3 है हाइट का। बेस क्या है? 2/3 है हाइट का। और एरिया दी गई। एरिया क्या होता है ट्राइंगल के लिए? एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बी इंटू एच। अब आपको पता है हाफ इंटू बेस कितना है? 2/3 हिस्सा हाइट का, और गुड़े हाइट ये बराबर 363 दिया गया। तो आपको क्या निकालना है? हाइट। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 बार, तो एच गुड़े एच बराबर कितना हो जाएगा? 3 को लिख सकते हैं 3, और 363 को लिख सकते हैं 3 × 121, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 3 × 11 का स्क्वायर, यानी एच बराबर 3 × 11 यानी कि 33। क्लियर? एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच, एक को 72% टोटल जितने वोट पड़े उसका मिलता है। अगर टोटल वोटर्स 1000 थे तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले और वो कितने वोट से जीता? देखो, एक को 72% मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा? 28%। 72 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया? 44%। अब आपको टोटल वोटर्स दिए गए 1000, तो 1000 का 44% निकाला था, यानी कितने वोटों से जीता है? तो 1000 का 44 यानी कि 440 हो जाएगा। कहा गया स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी इसके बीच में रखने वाली, इस तरह से कि संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। अब संख्या क्या दी गई? इस तरह की संख्या दी गई। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। 7 दोनों कट गया, 6 कट गया, 7 4 11 में 9 तो कट गया, बचा 2। 2 के साथ क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए? और स्मॉलेस्ट 0 जोड़ेंगे नहीं, 1 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 2 1 3, यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पे प्लेस करने पे इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाएगा, यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, वो होगा 1। क्लियर? 1/, देखो जब ऐसे फ्रैक्शनल रेशियो दिया रहे और सिंपल रेशियो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या काम किया करो, 1/m 1/n 1/a o इज इक्वल टू इतना दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि m रेशियो n रेशियो o कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। आप एक काम करो, MNO का रेशियो निकालना। आपको सीधे सीधे क्या काम कर देना, जब इनका रेसिप्रोकल का रेशियो दिया रहे, अगर किसी 3 चीजों के रेसिप्रोकल यानी कि उसके व्युत्क्रम का रेशियो दिया रहे, तो आप क्या काम किया करो, आप इसको 1/m को 1/, मतलब 1/m अगर 3 है तो m कितना हो जाएगा? 1/3। n कितना हो जाएगा? 1/4। और ऐसे o कितना हो जाएगा? 1/5। आप क्या काम करो, 3 4 5 मतलब 3 4 5 के एलसीएम यानी 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 20, इसमें 15 बचेगा और इसमें 12 बचेगा। क्योंकि दिए गए रेशियो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है, जोड़ा घटाना नहीं जा, ये एवरेज में केवल होता है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि एबीसी और डीएफ सिमिलर है, उनकी एरिया का रेशियो इतना इतना है, मतलब इनकी एरिया इतनी इतनी है, ईएफ बराबर इतना है, तो बीसी की लंबाई निकालो। सिंपल सी बात है कि अगर दो ट्राइंगल का क्या दिया गया है? एरिया का रेशियो, और वो सिमिलर है, तो उनकी भुजाओं का रेशियो कितना हो जाएगा? उनकी एरिया का रेशियो पहले निकालते हैं, 0.121, ये 0 और लगा दो। अब क्या काम करो, यहाँ पे 2 0 हटाओ तो ये इतना हो जाएगा 1.1, यानी ये आपका हो गया एरिया का रेशियो 64/1.2। अब हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो इनके एरिया के रेशियो का जो स्क्वायर रूट होगा वही उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। हमें निकालना है बीसी, तो अगर इसका बीसी लेंगे तो इसका ईएफ लेना पड़ेगा। 64 का वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 1.1, ये बराबर कितना दिया गया? बीसी बटे ये कितना दिया गया? 0.154, गुणा कर दो, यानी बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 154 बटे, ये हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, यानी कि 1 0 2 0 ये कट गया, 11 से काटेंगे 11 1.4 हो जाएगा, 8 × 1.4 कितना हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे बीसी का माप पूछा गया था, ये गलत है, आंसर हमारा ये होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना कि कहीं पे हमने डेसिमल में मिस्टेक तो नहीं करी। इन केस हमने मिस्टेक करी होगी तो हमारा आंसर गलत होगा, अदरवाइज आई थिंक वी आर राइट। राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसका इनकम 20% बढ़ गया, स्पेंडिंग राइज 10% हो गया, तो सेविंग में उतना, देखो 100 कमाता था, 80 खर्च कर, यानी कि ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग कितनी होगी? 20।
हमने कहा आय में 20 की वृद्धि यानी इसमें 20 बढ़ा, इसमें 10% यानी इसमें 8 बढ़ा। अब आपको पता है कि जो खर्चे में, देखो खर्चे में वृद्धि 8 की हुई लेकिन कमाई 20 बढ़ गई, यानी कि अब सेविंग भी 12 बढ़ गई। जो चीज 20 थी वो अब 12 बढ़ गई, यानी कितने परसेंट बढ़ी? 60%। सिंपल सी बात है। अगर दो संकेंद्रित वृत्त यानी कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र समान है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। लेट अस एज्यूम टू सर्कल्स आर लाइक दिस, ठीक है, टू सर्कल्स आर लाइक दिस। अब आपसे क्या कहा गया? एक बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसा फिगर इस वजह से बना रहा हूं, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी बिना फिगर बनाए। देखो दो कंसेंट्रिक इस तरह से है, एक की त्रिज्या 21 है और एक की त्रिज्या 35 है। ये 35 है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 35 है, 21 है, यानी ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 28। इतना 28 हो गया तो आपको जीवा की लंबाई, आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, 28 है तो 28 से हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे स्पर्श पे लंब होती है, यानी द रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट। पहली चीज। दूसरा पाइथागोरस लगाया। और एक चीज बताओ कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू 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 टेंजेंट इज टू chord of the circle is always perpendicular। और ऑलवेज परपेंडिकुलर तो वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि किसी ऐसे समझो कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट दैट chord, यानी कि बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है। अब ये बताओ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, अभी ऐसे प्रश्न जब आए ना तो आप ऐसा समझा करो, ये देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्ट कर देगा। अगर आपको पता है कि जीवा की लंबाई कितनी है 12, इसको बाइसेक्ट कर दिया 6 हो गया, यहां से केंद्र से इसको मिला दिया, ये आपको कितना दिया गया? त्रिज्या कितनी दी गई? त्रिज्या कितनी दी गई है? 10। अगर ये 10 है, ये 6 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी केंद्र से? 8। एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए डी को 45 मिनट लगता है अगर वो 60 की स्पीड से ड्राइव करता है, तो पहले तो निकाल लो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 की स्पीड से अगर 45 मिनट लगता है तो 60 गुणे 3/4, यानी कि 45 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब उसको 30 मिनट में पहुंचना है, तो 30 मिनट में पहुंचना है मतलब आधे घंटे पहुंचना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होती है स्पीड, यानी 45/2, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? एवरेज एज ऑफ 24 वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर इज 41 ईयर्स, ठीक है। 24 लोगों की एज 41 वर्ष थी। अगर सुपरवाइजर की एज मतलब 24 वर्कर और एक उसका सुपरवाइजर यानी 25 लोग की एज 41 वर्ष थी। सुपरवाइजर की एज अगर निकाल दी जाए तो एवरेज एज 0.75 से घट जाती है। देखो अगर सुपरवाइजर जाता है तो कितने लोगों की एज वो 24 घटा के जाता है? 24 लोगों की। यानी जब वो आया होगा तो 41 तो लेके आया ही होगा, साथ साथ 24 लोगों के लिए 0.75 लेके आया होगा, यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी? 41 प्लस 24 गुणे 0.75, यानी 24 गुणे 3/4, यानी कि 18 और जोड़ दो, यानी कि 59 वर्ष है। बेसिक से भी कर सकते थे कि 25 लोगों की एवरेज एज 41 वर्ष थी, इसमें से सुपरवाइजर निकाल दिया गया, अब बच्चे 24 लोग, 24 लोगों की एज कितनी हो गई? 41 से 0.75 कम, यानी कि 40.25। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं, इधर से भी निकल जाता है। क्लियर? क्योंकि एक शॉपकीपर अपनी वस्तुओं को 32% ऊपर मार्क करता है, यानी कि 100 था तो 132 मार्क कर देता, और 21% का डिस्काउंट देता है। 21% का डिस्काउंट मतलब कि इसके 0.69 में बेचता है। तो आपसे कहेगा कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप इससे निकाल के कर सकते हैं कि 132 गुणे 0.69 कितना होगा। अदरवाइज आप क्या काम करें, देखो सब कुछ भूल जाओ, कोई चीज 32% बढ़ाई गई, ठीक है, 32% बढ़ाई और फिर 21% कम कर दी गई, ऐसा कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस 21 माइनस 32 गुणे 21/100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 गुणे 21/25। क्लियर? यानी 32 में से 21 11 और माइनस 8 गुणे 21/25, यानी कि कितना हो जाएगा? 168/25। तो 25 छक्के 150 और 180, 25 सत्ते 175, 6.72 इसमें से घटा देंगे तो 5 दशमलव समथिंग आना चाहिए, लेकिन 0.72 और घटेगा, यानी 4.28 हो जाएगा। क्लियर? तो कैलकुलेशन आप बच सकते हो कैलकुलेशन से। एक सॉलिड कॉपर का स्पेयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसको वायर में बनाया गया जिसकी रेडियस 4 मिलीमीटर है। तो आपको लेंथ ऑफ वायर, देखो वायर जो बनाया जाता है वो सिलेंड्रिकल बनता है, हमेशा याद रखना, ये सिलेंडर के फॉर्म में इस तरह से आपका बनता है, ठीक है। अब इसकी कुछ बेस रेडियस होती है, कुछ हाइट होती है, ठीक है। जो लेंथ दी जाएगी वायर की वही मतलब हाइट हो गई। तो आपसे कहा गया उसकी लंबाई निकालो। 9 सेंटीमीटर वाले तांबे के तार को अगर पिघलाया जाएगा तो वॉल्यूम कितना होगा? क्योंकि वो स्फीयर सॉरी तांबे के गोले को पिघलाया गया तो इसका वॉल्यूम कितना? 4/3 गुणे पाई गुणे आर क्यूब, 9 का क्यूब 719। इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं? पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर बना रहे हैं। उसकी रेडियस कितनी है? 4 mm, यानी कि 4/10 सेंटीमीटर, और गुणे 4/10 और गुणे एच, ठीक है। पाई पाई कट गया, ठीक है, पाई पाई कट गया, 4 4 कट गया, ठीक है। 3 से ये कटा 243 हो गया, वे 200, ये 2 से यहाँ कटा, 2 से यहाँ कटा,
25 गुणे 243 कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, हासिल आई 7, 25 चौको 100 और 7 107, 25 दूना 50 10 60, इतना सेंटीमीटर आएगा। मीटर में बदल देंगे 60.75 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि 2 डिजिट की संख्या सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग देयर डिजिट। देखो सबसे पहले समझो कि अगर कोई संख्या ए बी है तो इसका मतलब होता है 10a प्लस बी, और अगर डिजिट चेंज कर दी जाए तो बी ए बन जाएगी, यानी कि 10b और प्लस ए। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये बराबर दिया गया 77, यानी ए प्लस बी यानी डिजिट का सम कितना हो गया? 7। अगर अंकों का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर कितना है? ए माइनस बी कितना है? 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। बी बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो संख्या ज्ञात करनी है तो ए बी या बी ए लिख लो, 34 हो जाएगा। क्लियर? एक संख्या को पहले 44% बढ़ाया गया, फिर 23% घटाया गया। देखो आपको पता है x% बढ़ाया जाए और y% घटाया जाए तो रिजल्टेंट कितना होता है? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे 44 बढ़ाया गया और 30 घटाया गया, यानी 44 माइनस 30 माइनस 44 गुणे 30 बटे 100, ये 13.2। तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर आया कितना? देखो 14 में से 13.2 घटाएंगे तो 0.8, और नियरेस्ट पूर्णांक बताना है क्योंकि पॉजिटिव है तो ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला इतना है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला लगाया, एसएससी ने फॉर्मूला भी दे दिया था दोनों जगह, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी यहां लिखा और कॉस ए कॉस बी यहां लिखा। और ऐसे साइन बी माइनस सी पे फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी हो जाएगा। इसको फिर से सेम फॉर्मूला लगा दो, कॉस बी कॉस सी से यहां डिवाइड करो और कॉस बी कॉस सी से यहां डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया। अब आपको सिंपल सी बात कही, कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया। ऐसे देखो कॉस सी कट गया, यहाँ पे कॉस बी कट गया, यानी यहाँ पे कितना आया? देखो कितना आया? ये आ गया साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, और माइनस साइन बी बटे कॉस बी, और प्लस साइन बी बटे कॉस बी, ये दोनों कट गया, साइन बी बटे कॉस बी, साइन बी बटे, और ये बचा कितना? माइनस साइन सी बटे कॉस सी। अब देखो अगर हम हर बराबर करें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी बटे कॉस ए कॉस सी। क्या लिखा है ऊपर? साइन ए माइनस सी बटे कॉस ए कॉस सी। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि जो ग्राफ है वो हायर सेकेंडरी का रिजल्ट दिखाता है 2019 और 20 और 21 में। 2019 ये वाला है, 2020 ये वाला, 2021 यानी सबसे आगे 2019 फिर 20 फिर 21। कितने स्टूडेंट जो, अच्छा क्या दिखाया गया? फर्स्ट डिवीजन कितने पास होते हैं, सेकंड और थर्ड डिवीजन, और फेल कितने होते हैं। आपसे कहा क्या गया? आपसे कहा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ईयर 2020। देखो 2020 पे फोकस करते हैं यानी सेकंड वाला, तो 70 यहाँ है, 80 यहाँ है, 150 हो गया, 150 और 95 यहाँ है, 245, 245 और 5 250 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें फेल कितने हुए? यहाँ पे देखो 5। तो फेल होने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2%, पास होने वालों का 9%। क्लियर? क्योंकि एक इक्वल सम पी और क्यू को 7 और 8 वर्ष की अवधि के लिए 8.6% वार्षिक दर पे उधार दिया गया। उनके द्वारा पे किए गए ब्याज के बीच का अंतर 172 था। अब देखो समान राशि दी गई तो एक को 7 वर्ष के लिए, एक को 8 वर्ष के लिए, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है? इनके द्वारा जो ब्याज दिया गया, क्योंकि एक 7 साल का ब्याज भरता है, एक 8 साल का, यानी 1 साल का ब्याज का डिफरेंस जो आया है वही दिया गया 172, और 1 साल का ब्याज है कितना? 8.6%, यानी 8.6% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 172, यानी 1% बराबर 20, यानी कि 100% बराबर 2000, यानी कि दोनों को 2-2 हजार रुपए दिए गए थे। आगे अगले प्रश्न में कि पाई चार्ट को पढ़ो, उत्तर दो। एक स्टूडेंट 450 मार्क्स प्राप्त करता है, उसके किस किस में कितना कितना शेयर है वो दिखाया गया। तो आपसे प्रश्न में क्या कहा गया कि डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और साइंस। देखो आप पहले देखो इंग्लिश और मैथ्स कैलकुलेट करो। इंग्लिश और मैथ्स कहां पे? इंग्लिश है यहाँ पे और मैथ्स है यहाँ पे, तो 90 और 70 160 डिग्री ये हो गया। इसमें से डिफरेंस निकालना, कंप्यूटर साइंस यानी कि 80 डिग्री, और सोशल साइंस और साइंस यानी 80 डिग्री, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना था तो 0 आ गया। डिग्री में आया किसी में 0-0 होता है। कहा सोविता कोई कार्य 20 दिन में कंप्लीट कर सकती है और सरोज 15 दिन में। अगर एक साथ काम करें तो आप कहेंगे 20 गुणे 15 बटे 20 धन 15, 5 से कटा 3, 5 से कटा 7, 60 बटे 7 यानी कि 8 सही 4 बटे 7 दिन या घंटे जो भी दिया गया। जो टेबल है वो पिज्जा दिखाता है कि 4 अलग अलग बेकरी 5 अलग अलग महीनों में कितना कितना पिज्जा बेचती है। तो आगे व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी वाई, यानी टोटल वाई का एंड जेड टुगेदर, वाई एंड जेड टुगेदर, यानी कि वाई और जेड द्वारा बेचे गए कुल पिज्जा का नवंबर माह में
तो टोटल नंबर ऑफ पिज्जा, यानी आपको क्या y और z का नवंबर में बेचे गए कुल पिज्जा का रेशियो निकालना है, x एंड w का नवंबर में बेचे गए पिज्जा से रेशियो। सबसे पहले आप y और z पे फोकस करो, y और z यहाँ पे है, इनका नवंबर में बेचे गए पिज्जा का 104 और 106 यानी कि 210 हो गया। हम फोकस करते हैं x और w पे, x यहाँ पे है और w यहाँ पे है। इसका देखो 120 और 105 200, 5 से काटेंगे 45, 5 से कटेगा 42, 3 से कटेगा 14, 3 से कटेगा 15, यही रेशियो हो जाएगा 42 45 या 14 15। क्लियर? प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया पी क्यू किसी वृत्त की जीवा है। पहले वृत्त ड्रॉ करते हैं, पी क्यू ये है, ठीक है। इसका मतलब एक वृत्त है जिसकी पी क्यू जीवा है। एक्स आर एक्स से टेंजेंट है, इस प्रकार से है कि पी क्यू को बढ़े हुए भाग को, पी क्यू के बढ़े हुए भाग को आर पे इंटरसेक्ट करती है। एक मिनट, ये देखो हमसे कहा गया कि एक्स आर, कोई एक्स बिंदु से द टेंजेंट एक्स आर एट पॉइंट एक्स, यानी एक्स पे ये है, ठीक है, पी क्यू को आर पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस तरह से आपका टेंजेंट है, ठीक है। आपसे कहा गया एक्स आर बराबर 12, ठीक है, पी क्यू बराबर एक्स, पी क्यू बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स माइनस 2, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब देखो आपको टेंजेंट सेकंड थ्योरम पता है। व्हाट इज टेंजेंट सेकंड थ्योरम? टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी एक्स आर का स्क्वायर बराबर सेकंड का बाहरी भाग आर क्यू इंटू सेकंड की पूरी लंबाई आर पी। बस ये लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स आर का स्क्वायर 144 इज इक्वल आर क्यू एक्स माइनस 2 इंटू पूरा 2x माइनस 2, यानी हमारा ये हो गया x माइनस 2, और यहाँ से 2 निकल जाएगा, ये x माइनस 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 72, यानी गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 72 है ना। 2 इधर आ जाए, मतलब 72 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 बराबर 0। तो x के दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे, एक 3, एक होगा 10, एक होगा 7, ठीक है, क्योंकि 70 के दो गुणनखंड इनको 3, तो 10 और 7 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने कहा एक 10 और अगर एक 7 हो जाए तो यहाँ पे 7 माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू x की होगी 10, एक होगी माइनस 7, तो माइनस तो हो नहीं सकती x की वैल्यू, क्योंकि x लंबाई है, तो 10 आपको आंसर लेना। रमेंद्र कोई वाटरमेलन 1500 का खरीदता है, उसने 1/4 को 12% लॉस पे, 1/4 को 12% लॉस, ठीक है, बाकी को कितने पे बेचे ताकि 25% का ओवरऑल फायदा हो उसे, ठीक है। अब देखो 12% पे लॉस पे बेचा कुछ, ठीक है, और कुछ को x% फायदे बेचेगा, तभी ओवरऑल उसका फायदा होगा 25%, ठीक है। हमें दिया गया कि 12% लॉस पे 1/4 हिस्सा बेचा और ये 3/4, यानी इनका रेशियो 1:3। मिक्सचर एलिगेशन लगाएं तो आप कहेंगे 25 में से -12 घटेगा, यानी कि 37 आएगा। अब देखो ये जो 37 है ये 3 रेशियो के बराबर है, जो 37 है वो 3 रेशियो के, यानी कि मिक्सचर एलिगेशन में कहते हैं कि जो ये आएगा वो किसके बराबर होगा? देखो 25 में से 12 घटा माइनस का 12, ये कितना हो गया 37 बराबर 3 रेशियो, यानी 1 रेशियो बराबर 37/3, तो यहाँ पे आना चाहिए 37/3, यानी x माइनस 25 बराबर 37/3, यानी x माइनस 25 बराबर 37/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 37/3 कितना हो जाएगा 12.33, यानी x बराबर हो जाएगा 37.33। ये तो मतलब 1/4 को 12% नुकसान पे और बाकी को x% फायदे पे, इनका जो भी, अब देखो यहाँ से x को 25 में से घटा, ये जो आता इसका रेशियो 1:3 होना चाहिए, सिंपल सी बात दी गई थी। अगले प्रश्न में क्या दिया गया 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ 5/6, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 गुणे 5/6, और इसको देखो आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा नीचे वाले में, क्योंकि ऑफ यहाँ पे है, पहले इसको लिख लो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5 15/24, 15/24 को क्या लिख सकते हैं 5/8। यहाँ पे देखो 1/2 में डिवाइड कर लो 3/4 का, यानी 4/3 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, और गुणे का 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अगर इसको देखो तो 2 + 2 गुणे 2 यानी कि 4 2 6 हो गया, नीचे 2 में 2 का डिवाइड हो प्लस गुणे 2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 1/2 गुणे 8/5 हो जाएगा, और बटे ये कितना 10/18 यानी कि 5/9, प्लस 3 ये लिख लो, यानी ये लिखा 4/5 बटे 5/9, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 36/25 प्लस 3, यानी कि 36 + 75/25, यानी कि 111/25 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये गलती कर सकते थे आप कि यहाँ पे ऑफ और इसको दोनों को साथ साथ गुणा कर देते, आपको पता है ऑफ जब आएगा तो ऑफ पहले होगा, और अगर डिवाइड है ऑफ नहीं है तो फिर कोई बात नहीं।
अगले प्रश्न में कहा गया कि ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ जो है एक्सपोर्ट दिखाता है 3 अलग अलग कंपनी एबीसी का अलग अलग सालों में, अलग अलग साल 1995 से लेकर 99। वह कितने सालों में एक्सपोर्ट जो कंपनी सी का था वो कम था एवरेज से। अब देखो सी का एवरेज पहले निकालते हैं। सी का एवरेज, सी कौन सा है? ये पीछे वाला। पीछे वाला मतलब 140, 158, 160, 166 और 178 का एवरेज निकालना। तो जोड़ मारो, 8 6 14 8 22 के 2, हासिल आई 2, 7 2 9 6 15 6 21 5 26 4 30 के 0, हासिल आई 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1, ठीक है, बटे में 5। एवरेज कितना हो गया? 160.4। अब कहा गया कितने सालों में एक्सपोर्ट जो है 160.4 से क्या है? कम है। 160.4, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे कम, बाकी 2 जगह ज्यादा। तो कितनी जगह कम? 3 जगह कम, ठीक है। तो दीज वर 25 क्वेश्चन आस्क्ड इन योर शिफ्ट नंबर 18। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके तमाम सारी प्लेलिस्ट, तमाम सारा, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारी प्लेलिस्ट जो आपको दिख रही होंगी आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो इनको भी क्लिक करके देख के और अपना मैथमेटिक्स का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, जय हिंद।